हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10 के बच्चों के लिए फिजिक्स का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। इसके ऊपर तुरंत आप लोग 2 स्टार लगा लीजिए। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ओम्स लॉ दिया किसने था? ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ दिया था। अब ये ओम्स लॉ बोलता क्या है? ओम्स लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन बोलती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor is directly proportional to the electric current मैं करंट को I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, क्या बोलता है ओम्स लॉ की? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नंबर 1 बात है, कंडीशन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोल रहा है ओम्स लॉ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर अपना क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम सब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर मींस सपोज वी हैव अ कंडक्टर, यहां से आपका करंट एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है। तो ये कंडक्टर के जो 2 एंड है, सपोज ये A एंड B एंड, तो इसके अक्रॉस, जो दोनों एंड के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इलेक्ट्रिक करंट के। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। पहले हम समझेंगे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको V और I समझाता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा मतलब होता है, सपोज करो हमारे पास कोई 2 चीजें हैं। सपोज वी हैव A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर सपोज करो मेरे पास A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 4। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर A 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो B भी 2 टाइम्स हो जाएगा। B भी 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना फर्क इसमें आएगा उतना ही फर्क इसमें आएगा। जितना आपका चेंज इतना होगा इसमें होगा, उतना ही चेंज इसमें होगा। ये भी इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, ये भी 2 टाइम्स तो ये भी 2 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स तो ये भी 4 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल सेम फर्क आता है दोनों में। तो क्या बोल रहा है, सपोज अगर मेरे पास करंट हो आपका 4 एंपियर का और वोल्टेज है हमारे घर में जो डोमेस्टिक यूज में आती है 220 वोल्टेज, अगर सपोज दोनों 2 टाइम्स हो गए, अगर वोल्टेज 2 टाइम्स हुई तो करंट भी 2 टाइम्स होगा। मतलब ये आपका 440 वोल्ट हो गया तो करंट भी 4 2 8 एम्पियर हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझे? मतलब जितना चेंज इसमें उतना ही चेंज उसमें। आगे बात समझ में? तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब जो V होता है, वोल्टेज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो क्या मतलब बोला ओम्स लॉ ने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर या व्हेन द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। It means whenever we have a potential difference across the two ends of the conductor, these are the two ends of the conductor. Whenever we have a potential difference across the two ends of the conductor, it always directly proportional to the electric current. It means आपका potential difference में जितना change आएगा, अगर ये भी आपका 2 टाइम्स होगा तो ये भी 2 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स तो ये भी 4 टाइम्स, ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो गया, ये 1/4 तो ये भी 1/4। सिंपल सी बात दिमाग में क्या रखनी है कि जितना फर्क पोटेंशियल डिफरेंस में उतना ही करंट में। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहां तक आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो ओम्स से हमें ये बात बताई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए, तो ओम्स से हमें अभी एक बात बताई कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I when the temperature remaining constant। ठीक है, ये कंडीशन है टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, याद रखिएगा। हालांकि
ये एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल मतलब जहां तक हम खाली थ्योरेटिकली रहते हैं, कॉपी किताबों तक सीमित रहते हैं। जब हम एक्चुअल कंडीशन में आते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क आ जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो रहा है, वो जूस लॉ ऑफ हीटिंग हम अभी आगे जानेंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा बहुत करंट में ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम अभी थ्योरेटिकल बात समझेंगे कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो चलिए, फिजिक्स में जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं, अभी और आगे 11th 12th में और बड़े बड़े डेरिवेशन आते हैं, तो वहां पर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आएंगी। तो क्या होता है, जब भी सपोज मैं यही लिख रहा हूं, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्योंकि ये हमने मान लो फॉर्मूला तो बना दिया, डेरिवेशन तो कर दिया, डिराइव कर दिया इसको, लेकिन न्यूमेरिकल हम इससे नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल में अगर हमें कोई चीज निकालनी है तो हमें इक्वल टू की तो जरूरत पड़ेगी, बिना इक्वल टू के हम न्यूमेरिकल्स यूज नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है। सपोज K कांस्टेंट है, हमेशा वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट भी अलग अलग जगह में होता है, अलग अलग उनकी वैल्यूज होती है, कांस्टेंट थोड़े बहुत याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो यहां का भी हटाते हैं, तो जैसे ही कांस्टेंट ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, एक इक्वल टू लाऊंगा, यहां कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल R और ये I। इतनी बात आई समझ में? अब ये कैपिटल R कौन सा कांस्टेंट है? तो यहां कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। कैपिटल R डिनोट्स द रेजिस्टेंस, ठीक है। कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस वैसे हम अभी अगली वीडियो में समझेंगे। रेजिस्टेंस अभी अपने दिमाग में बस इतना सा दिमाग में नोट करके रखिएगा कि रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज के बीच में रुकावट, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना। वैसे आपका करंट इधर से जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होता है ना। करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फ्रॉम द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी चलता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। एज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो करंट दोनों की टक्कर होती है। उस टक्कर की वजह से थोड़ी बहुत हीट भी जनरेट होती है, कभी कभी हम उसका फायदा भी उठा लेते हैं, कभी कभी उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। ये अभी हम आगे समझेंगे। तो ओम्स लॉ आपको समझ में आया? V इक्वल टू IR कहें या V इक्वल टू RI कहें, ये हमारा ओम्स लॉ था। तो अभी हमने ओम्स लॉ जाना। ओम्स लॉ ने क्या हमें बताया? V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V वोल्टेज है इज इक्वल टू I इंटू R। अगर हम करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट कर दें, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला ऐसा बन सकता है। सेकंड फॉर्मूला हमारा यहां से क्या बन सकता है? सपोज वी हैव टू कैलकुलेट नाउ करंट। अब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस डिवाइड में डाल देंगे, यहां कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, R आपका नीचे चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास सपोज इलेक्ट्रिक करंट गिवन होगा, तो हम करंट नीचे डिवाइड में डाल देंगे। तो थर्ड फॉर्मूला आपका ऐसा बन सकता है, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली ओम्स लॉ बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ आपका बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। V I और R के बीच में ओम्स लॉ आपका एक रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तीनों में से V I R मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में से अगर कोई भी हमारे पास दो चीजें गिवन हो, तीसरी चीज अगर अननोन है, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।